इन गुरुदेव को जब बिठाने के लिए हम लोग उसकी कुछ व्यवस्था करने लगे तो उस बॉडी में से अच्छी सुगंध आने लगी, एक छत्र दिखाई दिया, वो सब कि आज भी मैं कोई चीज सोचता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ है तो वो कैसे उसका निवारण होता है, ये उन्होंने वो किया जो शायद इस समय काल में कोई और न कर पाता। भजन के बाद जब मैं उससे मिला, मैंने कहा यार तूने ये क्या बोल दिया, और देखो वही हुआ। के पीछे से वार किया। भारतीय संस्कृति में, या यूं कहें इस धरती की किसी भी संस्कृति में, एक इंसान के निर्माण में माता पिता के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ होता है तो वो होता है गुरु का। गुरु से ही ज्ञान है, गुरु ही प्रदाता है और गुरु ही निर्माता है। अगर किसी बड़े आदमी के पीछे एक परिवार का हाथ होता है तो मार्गदर्शन केवल एक गुरु का ही होता है। आज के युग में गुरु तो मिल जाते हैं, मगर गुरु का योग दो प्रकार से मिलता है, कुगुरु और सुगुरु। मगर स्थिरता वही है जिसे सुगुरु मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये शास्त्रों में लिखा है। जय जिनेन्द्र। मैं प्रणव जैन आज एक ऐसे आचार्य भगवंत की एक परिचय आपके समक्ष लेकर आया हूं जिन्होंने अनगिनत श्रावक श्राविकाओं के जीवन को सही दिशा दिखाई, बहुत से लोगों के जीवन को संवारा और एक परमात्मा की छवि के रूप में बन गए। जिन्होंने उनको दिल से गुरु माना, गुरुदेव उनको आज भी अपना आशीर्वाद देते हैं। उनके स्मरण से कई काम अपने आप संवर जाते हैं। हुआ। लोग कहते हैं कि आज वो हमारे बीच नहीं है, ठीक है, वो शारीरिक रूप में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज भी जो लोग उनके करीब मन से हैं, मन से थे, मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि आज भी मैं कोई चीज सोचता हूं, मेरे को कोई तकलीफ है तो वो कैसे उसका निवारण होता है, ये ठीक है, हमारे मन का विश्वास ही होता है, लेकिन वो तकलीफ कैसे उड़ती है उनका नाम सिर्फ सोचने से ही। वो जहां भी हैं आज भी अपने भक्तों का उतना ही ध्यान रख रहे हैं और उनको उतना ही मार्गदर्शन दे रहे हैं। उन्हें हमसे बिछड़े हुए 10 साल हो गए हैं। इस वीडियो में उनके जीवन, उनके चारित्र और उनके चमत्कारों की हम बातें करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और विश्वास करें आपको भी उनके आशीर्वाद की अनुभूति होगी। मैं बात कर रहा हूं श्री आत्म वल्लभ जैन समुदाय के 77वें पटधर आचार्य भगवंत श्रीमद विजय रत्नाकर सुरीश्वर जी महाराज साहब की, जो कि एक जैन साधु थे, 5 महाव्रतधारी थे, जिन्होंने अनेकों श्रावक श्राविकाओं के जीवन को तारा और उनको जीवन की, धर्म की सही राह दिखाई और आज भी दिखा रहे हैं। इस वीडियो में कुछ खास प्रस्तुति परम गुरु भक्त श्री सुरेश जैन पाटनी द्वारा हमें उपलब्ध करवाई गई है, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रत्नाकर हमसे रूठ गए, रत्नाकर हमसे रूठ गए, मैं ढूंढने उनको आया हूँ, गुरु दर्शन देने आएंगे, मन में अभिलाषा लाया हूँ।
ऐसे गुरु का जन्म गुजरात की पावन धारा पर पंचमहल जिला सालपुर गांव में एक किसान राजपूत परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका संपर्क जैन साधु साध्वियों के साथ काफी रहा, जिसके चलते उन्होंने छोटी उम्र में ही दीक्षा लेने का भाव बनाया और उनका हौसला उनके पिताजी ने यह कहकर बढ़ाया कि साधु जीवन बहुत कठिन है, लेकिन अगर दृढ़ता हो तो मार्ग सुगम है। दीक्षा लेने के बाद उन्होंने 5 महाव्रत का संकल्प लिया। एक साधु के जीवन में 5 महाव्रत ये होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचारी और अपरिग्रह। गुरु श्री विजय इंद्रदिन सुरीश्वर जी महाराज साहब की दिव्य दृष्टि से उनको आत्म वल्लभ की बगिया का 14 मई 2002 में फलवृद्धि पार्श्वनाथ तीर्थ की पावन धरा पर पटधर का उत्तरदायित्व सौंपा गया। आइए देखें ये किस तरह हुआ। गुरु इंद्रदिन ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में निर्भीकता पूर्वक निर्णय लेते हुए गुरु इंद्रदिन ने फल वृद्धि की पावन धरा पर दृढ़ संयमी विजय रत्नाकर सूरी जी को अपने पटधर के रूप में उत्तराधिकारी घोषित किया। पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय इंद्रदिन सूरी जी ने भावी गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सूरी जी को ईस्वी सन 2002 में यमुनानगर श्री जिन मंदिर जी की प्रतिष्ठा में आने का आदेश दिया, लेकिन इधर गुरुवर श्रीमद इंद्रदिन सूरी जी की तबीयत बिगड़ी और अंबाला के जैन उपाश्रय में आकस्मिक स्वर्गवास हो गया। गुरुवर इंद्रदिन सूरी जी के अंतिम संस्कार पर आयोजित धर्म सभा में उनके शिष्य आचार्य श्री वीरेंद्र सूरी जी ने घोषणा की पूज्य आचार्य श्री विजय इंद्रदिन सूरी महाराज साहब को वंदन एवं समस्त गुरु भक्तों को धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव एकाएक हम सबको छोड़ करके चले गए। यह सुनकर असह्य दुख हुआ, लेकिन अनहोनी को कोई टाल नहीं सकते। गुरुदेव जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। वहाँ उपस्थित आचार्य श्री वीरेंद्र सूरी, कन्या अरुण जय, मुनि अमरेंद्र जय, मुनि गणिवर अमरेंद्र जय जी, मुनि शिवाबाई मुनि श्री वीरेंद्र जय जी, मुनिराज जी योगेंद्र जय जी, मुनिराज जी राजेंद्र जय जी आदि एवं बाल मुनि मंडल को एवं समस्त गुरु भक्तों को मेरा संदेश है कि हम सभी गुरुदेव के आदेश का पालन करते रहे। मैं जल्दी ही पंजाब पहुंच रहा हूँ। मुझे गुरु परंपरा से सूर्य मंत्र आदि का जो मुझे प्राप्त हो चुके हैं, मैं गुरुदेव की चीजों को सब स्वीकार करता हूँ और मैं गुरु आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र पट परंपरा को जो अब आगे बढ़ाऊंगा और उनके कार्यभार को जो मैं संभाल रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें उनको दी गई तो उन्होंने लिखा है कि जो परंपरा की चीजें मुझे प्राप्त हो गई है और ये पटधर पद को स्वीकार करता हुआ अब जो मैं अपनी व्यवस्था को कार्यभार को संभाल रहा हूँ। बोलिए रत्नाकर सुंदर जी महाराज। भावी गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराज साहब उस समय
उदयपुर की और बिहार में थे। उदयपुर की संक्रांति में समस्त भारत वर्ष के श्री संघों, विशेष तौर पर लुधियाना श्री संघ के गणमान्य व्यक्ति एवं संक्रांति भक्तों की ओर से नूतन गच्छाधिपति जी को कांबली बोहराई गई, जो उन्होंने शिरोधार्य की। आचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराज साहब का शिरोमणि श्री संघ लुधियाना में भव्य चातुर्मासिक प्रवेश हुआ, जिसमें आत्म वल्लभ समुदाय के समस्त भारत से, विशेषतः उत्तरी भारत के सभी भक्तजनों ने रत्नाकर सूरीश्वर जी महाराज में पटधर के रूप में अपना पूर्ण विश्वास जताया। रत्नाकर सूरी जी का दर्श सुहावना, प्यारे गुरुदेव का दर्श सुहावना। आत्म के पटधारी, वल्लभ के पुजारी, समुद्र के आज्ञाकारी, इंद्र के उत्तराधिकारी, सब चाहे गुरुदेव के चरण पखारना। मेरे गुरुदेव का दर्श सुहावना, प्यारे गुरुदेव का दर्श सुहावना। दर्शन के अधिकारी चाहे सब नर नारी, दर्शन के अधिकारी चाहे सब नर नारी। आज गुरुदेव के चरण पखारना। मेरे गुरुदेव का दर्श सुहावना, प्यारे गुरुदेव का दर्श सुहावना। गुरु इंद्र के निर्णय से असंतुष्ट कुछ साधु और समाज के वरिष्ठ नेता वर्ग में सत्ता मोह गर्भित बगावत का बीज पनपने लगा। चंद वर्षों में ही गुरुदेव अपने जप, तप, संयम, आचरण और प्रवचनों के माध्यम से जन जन के मन की गहराइयों में समा गए। समाज में तीव्र गति से परिवर्तन की लहरें उमड़ने लगी। उनके आलोचक वर्ग को भी उनकी इस सफलता को स्वीकारना पड़ा। गुरुदेव ने स्व का कल्याण तो किया ही, पर कल्याण यानी चतुर्विध संघ के उत्थान के लिए जीवन जिनवाणी के अनुरूप बनाने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उन्होंने वो किया जो शायद इस समय काल में कोई और न कर पाता। धर्म की पालना के संबंध में गुरुदेव की दृढ़ता और कठोरता से शायद साधु साध्वी, श्रावक श्राविका वर्ग को बुरा तो महसूस होता था, परंतु इस भीषण रोग का शायद कोई और उपचार भी नहीं था। जरा सोचिए। ये तू ना फड़दा साडी बांह,
असारुल जाना सी सानू किते न मिलदी था सारुल जाना सी जे तू ना फड़दा साडी बांह असारुल जाना सी सानू किते न मिलदी था सारुल जाना सी जे तू ना फड़दा साडी बांह। अब सोचिए वो कड़क किस लिए थे? कड़क थे धर्म की पालना में, विवेक में और क्रिया में। आनाय धर्मो आज्ञा, यही धर्म है हमारा। यदि इसके अंदर जीव होवे ना होवे, हमारा कर्तव्य टाइम के अनुसार विधान करने का, परिलेहन करने का। और आप देखते होंगे दिन भर आपकी लाइन चलती होवे, रात को 12 बजे भी लाइन चलती होवे, साधु कब पतिकरण करे, कब परिलेहन करे। कभी आप लोग सोचते हो कब जाना चाहिए? मैंने नियंत्रण लगाया तो लोग कहते महाराज बहुत कड़क है, बहुत कड़क नियम रखे। हमारे जब भी मिलना है कैसे मिलेंगे हम? मिलने का एक ही समय है हमारा, 9 से 10 का। हाँ, ये व्याख्यान का समय है। ऐसे मिलने से क्या होता है? व्याख्यान के अलावा आप मिलोगे, कोई दूसरे की चारी चुगली करोगे, निंदा प्रवृत्ति करोगे, लेकिन व्याख्यान के अंदर मिलन से परमात्मा ने क्या कहा है, हमारे क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, इतना ही हमारे दिवस देखने। शिथिलता ने जद सानू केरा पाया सी, रत्नाकर ने सानू मान बचाया सी। जे कड़क न हुंदे तां, जे कड़क न हुंदे तां असारुल जाना सी सानू किते न मिलदी था सारुल जाना सी जे तू ना फड़दा साडी बांह। शासन की बागडोर मिलते ही गुरुदेव ने आह्वान किया, मैं देने आ रहा हूं, लेने वाला चाहिए। मुझे आत्म वल्लभ का युग फिर से लाना है। कहा ही नहीं, वो उस और अग्रसर भी हुए। गुरु इंद्र के निर्णय से असंतुष्ट साधु एवं श्रावक वर्ग को यह सहन नहीं हो रहा था। दुष्प्रचार किया। रत्नाकर वल्लभ सूरी जी के आदर्शों और असूलों को नहीं मानते, जिसका मुंह तोड़ जवाब रत्नाकर सूरी जी के कार्यों ने दिया। उनके जीवन का प्रत्येक कार्य गुरु वल्लभ के लक्ष्यों की पूर्ति कराने वाला था। गुरु वल्लभ जी की स्वर्गारोहण अर्ध शताब्दी वर्ष आया। गुरुदेव ने उसे मनाने के लिए एक विचित्र कार्यक्रम करवाने का मार्गदर्शन दिया। गुरुदेव अक्सर सहज भाव से कार्य कह देते थे। कार्यकर्ता सोच में पड़ जाते थे, कैसे संभव होगा? ऐसा ही हुआ। गुरुदेव ने संपूर्ण भारत भर में वल्लभ रथ यात्रा निकालने का आदेश दिया। ऐसा कार्य भारत भर में किसी भी जैन समुदाय में कभी भी नहीं हुआ था। गुरुदेव के मुख से निकले शब्द धरती पर कैसे गिर सकते थे? समस्त उत्तरी भारत के भक्तजन, विशेष तौर पर लुधियाना के गुरु भक्तों ने तुरंत योजना बनाकर इसे साकार किया। श्री आत्मानंद जैन महासभा के अंतर्गत इसका आयोजन कर लुधियाना से इस रथ यात्रा का शुभ आरंभ हुआ। होगी विजय सदा जीवन में गुरु विजय वल्लभ जी का नाम जपो। शुद्धि
गुरुदेव ने पंजाब में पदार्पण करते ही यहाँ के वातावरण को भांप लिया। शिथिलता का वातावरण, धर्म के प्रति विमुखता देखते ही गुरुदेव ने युवा वर्ग को जागृत करने का निर्णय ले लिया ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को बचाया जा सके। युवकों को संगठित किया। उस संगठन को गुरु वल्लभ के नाम से विजया वल्लभ सेना का नाम दिया गया। उसका लक्ष्य रखा धर्म और धर्मी का रक्षण। दिन प्रतिदिन यह संगठन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। पूज्य श्री जी ने 7 रविवार विविध पूजनों का शिक्षण प्रशिक्षण दिया। यहाँ तक कि अंजनशला का प्रतिष्ठा विधान सिखाया और फिर 8वें रविवार युवकों के हाथों श्री सिद्ध चक्र पूजन, श्री भक्तामर पूजन करवा दिए। ये युवक नूतन विधि कारक बन गए। 18 अभिषेक और अन्य नगर नगर में महापूजन करवाने लग गए। वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी पर भी इसका गहरा असर हुआ। बच्चे भी इस दिशा में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने गुजरांवाला की भांति गुरुकुल स्थापित करने का मार्गदर्शन देकर कलयुग में सतयुग जैसे नजारे लाने का प्रयास किया, जिसे समाज ने सहर्ष साकार किया। और अंबाला में श्री आत्म वल्लभ श्रमणोपासक गुरुकुल की स्थापना हुई, जिसे विशाल रूप देने के लिए लुधियाना में स्थानांतरित किया गया। आज इस गुरुकुल के बच्चे पर्व पर्यूषणों में भारत के विभिन्न शहरों में पर्व पर्यूषणों की आराधना करवाने जाते हैं। गुरुकुल के विद्यार्थी अपने जीवन में किसी क्षेत्र में पीछे ना रहे। गुरुदेव ने बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए सीबीएसई बोर्ड से पंजीकृत स्कूल की स्थापना करने की भावना व्यक्त की। बस फिर क्या था? उसे साकार करने के लिए उनके परम भक्त श्री राजकुमार जी जालंधर वालों ने भूमि अनुदान देकर उसका शुभ आरंभ किया। आज यह स्कूल मैट्रिक तक बच्चों को पढ़ा रहा है। हमें जिंदगी में गुजारा न होता, हमें जिंदगी में गुजारा न होता, अगर सतगुरु का सहारा न होता। लुधियाना चौड़ा बाजार में श्री सुपार्श्वनाथ प्रभु के जिनालय का निर्माण कार्य चल रहा था। गुरुदेव का चातुर्मास अंबाला में था। अपने प्रवचनों में गुरुदेव ने सहज भाव से कहा, एक जिन मंदिर की प्रतिष्ठा से एक और जिन मंदिर निर्मित होता है। सच में ऐसा ही हुआ। लुधियाना में एक के बाद एक 7 जिन मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई, जिसमें चंडीगढ़ रोड पर उत्तरी भारत में पहला कलशनुमा मंदिर बना। पंजाब के गुरु भक्तों के मन में गुरुदेव ऐसा समा गए, जब भी वो पंजाब से जाने का नाम लेते भक्त भावुक हो जाते। दूसरे चातुर्मास के बाद गुरुदेव ने गुजरात जाने की बात कही। भक्त वर्ग बहुत उदास हो गया। गुरुदेव ने कहा, लफनी में मंदिर जी का कार्य रुका हुआ है, वो करवाना बहुत जरूरी है। उसके लिए धन का साधन भी जाकर जुटाना है। भक्तों ने गुरु जी के मन की बात जानी। कुछ ही दिनों बाद
संक्रांति पर्व आने वाला था। योजना बनाकर लुधियाना संघ ने संक्रांति के उत्सव में गुरुदेव के विहार की बात कही और कारण बताया। बस इतनी ही देरी थी। पंडाल में से एक के बाद एक राशियों की आवाज आने लगी। 15-20 मिनट में आवश्यकता से ज्यादा राशि एकत्रित हो गई। उसके साथ यह भी उद्घोषणा हुई, अगर अधिक राशि भी चाहिए तो वह भी पूरी करवा दी जाएगी। इस प्रकार की गुरु भक्ति उनके प्रति जागृत होने का एक ही कारण था, उनका जप, तप और आचरण में दृढ़ संयम। वर्ष 2005 में लुधियाना चातुर्मास के दौरान गुरुदेव ने सहज भाव से श्री सम्मेद शिखर तीर्थ यात्रा जीवन में पहली बार करने की भावना व्यक्त की, और वो भी पैदल यात्रा संघ के रूप में। फिर क्या था, गुरुदेव के मुख से बात निकलते ही लुधियाना से पैदल यात्रा संघ की तैयारी शुरू हो गई। पारस रे तेरी कठिन डगरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया, इस विधि में किस विधि में तो है पाऊं रे संवरिया, पारस रे तेरी कठिन डगरिया। यूपी, बिहार, बंगाल के इलाकों से पैदल संघ ले जाना कोई आसान काम नहीं था। गुरुदेव ने गुरु मंत्र दे दिया। यह यात्रा संघ निर्विघ्नता पूर्व शिखर जी पहुंचा। रास्ते में कुछ घटनाएं हुई, वो सब गुरुदेव के संयम, दृढ़ संकल्प और वचन सिद्धि का उदाहरण बनकर रहे। हम सब टेंटों में थे और रात को हम अपनी आरती और प्रतिक्रमण और आरती करके हम अपने अपने टेंटों में चले गए थे और सो रहे थे। इतने में हमारा जो रात को जो गार्ड थे उन्होंने देखा कि एक दूर जो सड़क पे एक जीप आके रुकी है। लगभग 12 बजे का टाइम था। जीप आके रुकी है, वो हमारे इधर को टॉर्च लगा के वो देख रहे हैं। तो उन्होंने अपने ठेकेदार को उठाया और उन्हें ठेकेदार ने अपनी सारी लेबर उठा ली, पर किसी भी यात्री को उसने नहीं उठाया। मात्र 2-3 जने को पता था और वो उनको देखते रहे, निहारते रहे कि क्या बात है, ये क्यों खड़े हैं। और 2 घंटे हो गए थे वो वहीं खड़े हैं और ये हमारे ठेकेदार और हमारी लेबर है जो वो टेंटों में है, वो सब उनको देख रहे हैं। और वो इस तरह में हमारे ठेकेदार ने सोचा कि मैं देखता हूँ जाके कोई क्या क्या बात है। उसने अपने 2-3 लड़के साथ लिए, वो उनके पास जाता है कि आप क्या बात है, आपकी कोई जीप खराब हो गई है या हम मेरे पास मेरे मैकेनिक हैं, मेरे ड्राइवर हैं, मैं उनको भेज देता हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कोई भी ऐसा, उनके मुख से कुछ ऐसा निकला ही नहीं, कोई कहानी नहीं हमारे, हम ठीक है ऐसे, बस ऐसे शब्द निकले और उन्होंने कोई अच्छा सा जवाब दिया नहीं। तो वो ठेकेदार वापस आ गया, फिर भी वो बैठे रहे। ठेकेदार वापस आने के बाद भी उन्होंने देखा कि वो अभी भी वो वहीं बैठे हैं, गए नहीं हैं सड़क पे। और लगभग इतने में 2:30-3 बज गए और हमारे टेंटों में यात्री उठने का समय हो जाता है। वो जब उन्होंने देखा कि यात्री हलचल शुरू हो गई है तो उन्होंने
ना कुछ कहा ना कुछ सुना, अपने आप वो वहां से चले गए। तो हमारे को ये एहसास हुआ, जो हमको पता लगा बाद में ठेकेदार ने हमारे को बताया कि हमने वहां जब गए थे ऊपर तो हमने देखा था उनके पास असला भी था। तो वो डाकू थे, वो लुटेरे थे या कोई भी थे जो हमारे को लूटने आए थे, पर उनका ऐसी नजर गुरुदेव की कृपा से उसकी नजर इतनी क्षीण हो गई, वो नीचे ही सड़क से ऊपर नीचे ही खेतों में नहीं आ सके और ना ही हमारे को कुछ किया। 3-4 घंटे उन्होंने वहां बैठे भी, पर हमारे को कुछ नहीं बोला। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी और जब हमारी इधर हलचल देखी तो वो अपनी जीप लेके वापस चले गए। तो गुरुदेव को जब सुबह उन्होंने बताया तो उन्होंने मुस्कुरा दिया बस। में आपने शायद आ गए थे बिहार में, तो वहाँ एक घटना घटी, तो सभी रात को सो गए थे। वैसे भी महाराज जी की आदत थी कि जो भी रात को एक चक्कर उन्हें पूरे लगाना, कि जो भी कोई लेडीज की आदत होती कि बातें करने की, तो उनको सब टोक देते थे कि ये बातें नहीं करनी, अब अपना सो जाओ, आपका सोने का टाइम हो गया, सुबह फिर जल्दी उठना। तो इसी चक्कर लगा के वो हम सब सो गए। तो सभी संघ का सामान, मंदिर का सामान सारा वहीं बाहर खुले में पड़ा था। तो उसी टाइम देखा कि 2 गाड़ियां, लुटेरों की 2 गाड़ियां आई हैं। तो अब ये सारा सामान ले जाएंगी। हमें तो थोड़ी चिंता हुई संघ को, परंतु देखो गुरु की कृपा ऐसी हुई कि उन लुटेरों को ना सामान नजर आया, उनको दिखाई दिया, ना हमारी मंदिर का, ना मूर्ति का, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो देखते कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही आए, वो खाली हाथ लौट गए। ये सब किसकी कृपा है? गुरु की कृपा है उनकी। उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया कि किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। पूरे संघ में, सारा संघ में किसी का नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, सब अच्छी तरह से सारी यात्रा पूरी करके। अगला चातुर्मास कोलकाता में करने की स्वीकृति गुरुदेव दे चुके थे। दूसरी ओर गुरु इंद्र के निर्णय से असंतुष्ट लोग गुरुदेव की सफलताओं को सहन नहीं कर पा रहे थे। चातुर्मास को विफल करने के अनेकों प्रयास किए जा रहे थे, परंतु सफलता की बुलंदी वो सभी माप के हारे, कांटों की राह मिली पर बदले में फूल बिखेरे। विरोधियों ने प्रशासन से मिलकर कोलकाता उपाश्रय के आसपास चातुर्मास की आखिरी संक्रांति से पूर्व धारा 144 रखवा दी, ताकि भक्त लोग इकट्ठे ना हो पाए। गुरुदेव को शायद वो नहीं जान पाए थे। गुरुदेव ने उन्हें ललकार कर कहा, संक्रांति यहीं पर होगी, अगर कोई रोकेगा सबसे पहले मैं कोतवाली चलूंगा, संक्रांति वहीं पर सुनाएंगे। प्रशासन को झुकना ही पड़ा। संक्रांति धूमधाम से हुई और पहले से ज्यादा भीड़ उमड़कर उपस्थित हुई। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। सन 2007 में तपागच्छ का साधु सम्मेलन मुंबई में बुलाया जाना था। आचार्य प्रेम सूरी जी महाराज साहब को आत्म वल्लभ समुदाय के गच्छाधिपति के संदर्भ में भ्रमित किया गया। उन्होंने गच्छाधिपति विजय रत्नाकर सूरी जी से संपर्क किया। सांता क्रूज जैन उपाश्रय में दोनों का मिलन हुआ। विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी ने सभी तथ्यों से उनका भ्रम दूर किया। गुरु इंद्र द्वारा उन्हें दिया गया आज्ञा पत्र भी उन्हें दिखाया, जिसे देखकर आचार्य प्रेम सूरी जी ने बिना झिझक आत्म वल्लभ समुदाय का गच्छाधिपति श्रीमद विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी को स्वीकारते हुए सूची में वल्लभ समुदाय के गच्छाधिपति के रूप में श्रीमद विजय रत्नाकर सूरीश्वर जी का नाम ही अंकित किया। गुरुदेव का दीक्षा अर्ध शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ।
आगामी चातुर्मास फोर्ट मुंबई में हुआ। गुरुदेव की सोच और विचारधारा में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया। गुरुदेव कहने लगे, मैंने सबका बहुत कर लिया, अब मैं अपने भविष्य की ओर ध्यान दूंगा, कर्म बंधन वाले कार्य नहीं करूंगा। मैं भी बहुत खुश में आ गया। क्यों? 50 साल पूरा होने के मैं खुश में नहीं आया। मेरे दिल के अंदर दर्द है। ये दुष्म काल के अंदर गुरुदेव की मेहरबानी द्वारा संयम मार्ग मिला, लेकिन परमात्मा की आज्ञा के अनुसार मैं संयम नहीं पा सका। द्रव्य क्षेत्र के बाहर के अनुसार जिस समय संयम का पालन करना चाहिए, ये दिल के अंदर डर है। और आप लोग को देखकर खुशी है। आपका सारा कार्य छोड़कर संयम की अनुमोदना करने को आने का जो कार्य बना, बहुत अच्छी बात है। आप भी आगे बढ़ो और हम भी आगे बढ़े इसी कार्य के अंदर अपना संयम मार्ग की अनुमोदना करते हुए। सारा जन समूह हक्का बक्का रह गया। जितना कठोर पालन गुरुदेव जीवन में कर रहे हैं, वो उससे भी खुश नहीं। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे गुरु का सानिध्य मिला। उनकी सफलता से नाखुश बल्लभ अनुयायियों ने उनके मार्ग में गतिरोधक बनकर उनको डगमगाने का काम किया, परंतु सब विफल रहे। अपनी कमजोरियों के कारण उनसे नाखुश लोग उनके हर कार्य का विरोध ही करते थे, परंतु गुरुदेव अपने निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने लौह पुरुष की भांति सभी विपरीत परिस्थितियों का अपने ही बल पर डटकर सामना किया। सामने से आकर उनको कोई भी ललकारता, वो हाथ के हाथ डटकर प्रति उत्तर दे देते। वो चतुर्भिद संघ की सुरक्षा हेतु सदैव कवच बनकर रहते। बिहार में जो साधु साध्वी उनके साथ चलते, गुरुदेव सबसे आगे सीना तान कर उनका नेतृत्व करते। दिनांक 24 दिसंबर 2014 को प्रातः 5 बजे गुरुदेव बिहार में थे। गुरुदेव 2 साध्वी जी महाराज से आगे सीना तान कर चल रहे थे। इतने में किसी कायर ने पीठ के पीछे से वार किया। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हॉस्पिटल में गए तो
बोलते डॉक्टर ने मना कर दिया, इस बॉडी को मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इतनी ख़राब हालत है कि इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग को समाचार हम लोग बोला उनको आप रिक्वेस्ट करो कि हमारे गच्छाधिपति है उनकी तो पालकी हमें निकालनी पड़ेगी, तो ऐसा हम पोटला बांध के उनको लेके नहीं जा सकते बॉडी को, तो उनको बिठाना ही पड़ेगा और इनको चौकड़ी लगा के बिठाना ही। तो बोलते ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। और जब वो उनको अंदर लेके जाके कोशिश कर रहा है तो बोलते जब मैं उनको बॉडी को ऐसे, तो बॉडी को हम बांध के दे देते हैं, ऐसी बॉडी का हम कुछ नहीं करते। इन गुरुदेव को जब बिठाने के लिए हम लोग उसकी कुछ व्यवस्था करने लगे तो उस बॉडी में से अच्छी सुगंध आने लगी। एक छत्र दिखाई दिया, वो सब वो डॉक्टर की बात जो श्रावकों ने कही, श्रावकों ने आके हमको कही कि मैं सब आज ऐसा वहाँ पे हुआ। तो बोलते उनको छत्र दिखाई दिया और बहुत अंदर से सुगंध आने लगी बॉडी में से और उनको प्रकाश दिखाई देने लगा। तो डॉक्टर ने खुद ने कहा जो श्रावक गए थे उनको कि ये कोई देव पुरुष लगता है कि आज तक ऐसी बॉडियों में से हमने दुर्गंधी देखी, कभी सुगंध नहीं सुनी है। जब उनका 50वां संयम दिवस मुंबई में हम बनवा रहे थे तो वहां पर एक भक्त ने एक भजन बोल दिया, जी भर के देख ले तुम्हें फिर इस जहां में मुलाकात हो ना हो। उसने तो भजन के रूप में और गाने के रूप में बोला, लेकिन भजन के बाद जब मैं उससे मिला मैंने कहा यार तूने ये क्या बोल दिया, और देखो वही हुआ। उस दिन के बाद हम उनके साक्षात दर्शन नहीं कर सके, वो अंतिम दर्शन बने और हमारे हाथ के अलग ही उनके कर्मानुसार और हमारे दुर्भाग्य अनुसार एक पोटली, और आज उसी पोटली में गुरु समाये हुए और आज वो प्रतिमा के रूप में हमारे सामने स्वयं विद्यमान है। और अब हमें तिराने वाली जो है गुरु के रूप में अगर प्रतिमा है तो आत्म वल्लभ के बाद गुरु तराकर की प्रतिमा जो दर्शन कर लेगा वो अवश्य फिर भी जाएगा और शुद्ध होने में उसको समय नहीं लगेगा। उनमें ऐसे ऊर्जा के, शक्ति के, दया के, आशीष के कण जो भरे हुए थे, तो आज भी उनके जाने के बाद भी इस बोलते ना जी भाव मंडल में जो है वो हमें आशीष दे रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आत्म वल्लभ की विचारधारा को वर्तमान में तीव्र गति प्रदान करने वाले और उनके युग के स्वप्न को संजोने वाले हमारे निर्वर्तमान दृढ़ संयमी परम पूज्य विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब के इंद्रधाम अंबाला में गुरु मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर शेरे गुजरांवाला श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में 1 जुलाई को संपन्न होने जा रहा है। तो आइए हम सब गुरु भक्त इस पावन प्रसंग में अपनी उपस्थिति का परिचय देते हुए अपनी सच्ची गुरु भक्ति का निर्वाह करें, क्योंकि ऐसे गुरु का योग विरलों को ही प्राप्त होता है। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि यदि शिष्य या गुरु भक्त अपने गुरु को सच्चे दिल से पुकारे तो गुरु को दर्शन देने आना ही पड़ता है। तो आइए हम सब मिलकर गुरु को पुकारते हैं 1 जुलाई को अंबाला शहर में। भक्तों का सौभाग्य गुरु का दर्श निहारना, मेरे गुरुदेव